हमारे साथ हैं कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन एवं पूर्व में हरियाणा के मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव जी। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरीके के समीकरण देख रहे हैं? देश भर की भी बात कर रहे हैं, पहली लिस्ट तो अगर कांग्रेस की भी आ चुकी है, बीजेपी की भी आ चुकी है, देश के और प्रदेश के समीकरणों को लेकर बात करें तो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज के दिन जो है, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही है, उससे जो है किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है और आम लोगों से जो उनकी बातचीत हो रही है, उसका एक मैसेज पूरे देश में जा रहा है। और जो बातें वो कह नहीं पाते थे, जैसे इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने जो टूर किया, जिसका हमें फ़ायदा कर्नाटका में और तेलंगाना में मिला। मध्य प्रदेश में तो मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ वहाँ के स्थानीय नेताओं की वजह से हम वो सीट हारे हैं। और राजस्थान में तो एक दफ़ा बनना है, एक बार हारना है, वो तो सिलसिला चलता रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ परफॉर्मेंस कोई ख़राब नहीं रही है। और पिछली बार जैसे राजस्थान में हमारी कोई सीट नहीं थी, मध्य प्रदेश में हमारी कोई सीट नहीं थी, हरियाणा में हमारी कोई सीट नहीं थी, तेलंगाना में हमारी कोई सीट नहीं थी, कर्नाटका में हमारी कोई सीट नहीं थी। इस बार इन राज्यों में हमारी सीटें आएंगी। अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे, जो पैनल है उस पर डिस्कशन पहली बार में हो चुका है प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में, दूसरी बार में रविवार शाम को इसको लेकर के डिस्कशन होना है। जो पैनल गए हैं उसमें अभी भी, क्योंकि आपका नाम उस पैनल में नहीं है, हालांकि पार्टी हाईकमान, पहले क्योंकि आप उम्मीदवार रहे हैं, कांग्रेस वरिष्ठ नेता, तो दोबारा विचार कर सकते हैं। आप प्रदेश कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी से किस तरीके की उम्मीदें करते हैं? जो पैनल की बात कर रहे हो तो उसमें या तो नाम आता है जितेंद्र भारद्वाज या सुभाष यादव, जबकि बड़ा नाम आपका है वो नहीं नहीं, पैनल में मेरा नाम है। जो स्क्रीनिंग कमेटी का जो पैनल है, उसमें मेरा नाम जो है, जो हमारे कुछ सीनियर लीडर्स थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनने भी कहा कि भी उनका नाम जोड़ना चाहिए। लास्ट टाइम चुनाव लड़े थे, अच्छी खासी वोट मिली थी। हाँ, बिना आवेदन के भी उन्होंने, जैसे शैलजा जी को भी कंसिडर कर रहे हैं, और इसके अलावा किरण जी को भी सोच रहे हैं कि भी उनका नाम भी पैनल में है। तो ये नहीं है कि भी नाम मेरा नहीं है, पैनल में नाम है और पार्टी ने डिसाइड करना है कि भी। लेकिन मेरा ये मानना था कि इन्होंने सर्वे कराया था, बबेरिया साहब ने सर्वे करवाया था, अपने ऑब्जर्वर भेजे थे, उस रिपोर्ट का क्या किया इन लोगों ने? एप्लीकेशन जो है उसके लिए क्राइटेरिया रखना चाहिए था, 1 लाख का चेक साथ लगाओ, ड्राफ्ट लगाओ, फिर एप्लीकेशन दो, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है। अब तो कुछ लोगों ने केवल इसलिए दे दिया नाम कि भाई अखबार में नाम आ जाए कि भाई साहब मैं भी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, ना कभी वो एमसी का चुनाव लड़े हैं, ना कभी अगर विधानसभा का लड़े हैं तो जमानत जब्त हुई है। तो मेरा ये कहना है कि क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए था, आपकी सर्वे के मुताबिक आप जो है पैनल बनाते। और अभी तो आप जो आपके पास सर्वे आ रहा है उसके हिसाब से पैनल बनाएंगे ना। मतलब जिसने 1 लाख रुपए भरा, अगर उसको टिकट मिल गई तो ओके, नहीं तो वो पैसा भी जब नहीं, उसमें केवल सीरियस कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, ये कह रहा हूँ मैं। ये नहीं है कि 1 लाख रुपए, 25,000 भी कर सकते थे, 50,000 भी कर सकते थे। सर, एक और बात जानना चाहेंगे। हाँ, लोग सब आप लंबे समय से इस पूरी लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण हरियाणा में भी, हरियाणा में एक्टिव रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप प्रचार में नहीं है, कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, जबकि और तमाम पार्टियां अपने कार्यकर्ता लगातार संपर्क में है लोकसभा चुनाव को प्रचार को लेकर के। क्या इंतजार है अभी भी आपको पार्टी से टिकट? नहीं, यहाँ बैठ के भी मैनेजमेंट हो सकती है ना। मैं तब जाऊँगा ना जब इन्होंने जब पैनल नहीं बना दिया है, और फिर मैं जाकर प्रचार करूँ, वो ठीक नहीं है, वो नैतिकता नहीं है। और ये वो तो आत्मसम्मान पर प्रहार होगा अगर कल को मेरे को अगर टिकट ना मिले और कह दें कि साहब आपने पार्टी के लिए प्रचार करना है, तो फिर ये थोड़ी ना कि मैं जाके लोगों से कहूँ, मैं क्या कहूँ जाके, जब मैं जाऊँ जनता के बीच में जाऊँ तो उनसे क्या कहूँ कि आप मुझे, मैं उम्मीदवार हूँ नहीं हूँ, क्या हूँ, लोग प्रश्न करेंगे। तो इसलिए ये जो 30 दिन थे, ये बहुमूल्य दिन थे, जिसमें 400 गांव तो मैं कर चुका था, 400 गांव और कर लेता,
तो नुकसान किसका हुआ है? पार्टी का नुकसान हुआ, मेरा नुकसान थोड़ा ना हुआ है। मैं बनता हूं तो पार्टी का नाम ही तो होता है। अब अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों को, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं, उम्मीदवारों के नामों को लेकर के भी ऐलान हो रहा है, यहाँ हम पार्टी की रणनीति जिस तरीके से अभी है, क्या लगता है कि बिना संगठन के इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे? लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं एक संशय, स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बार बैठक करनी पड़ रही है। इसका जवाब तो बाबरिया जी दें और CLP लीडर दें, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो अपने उदयभान जी हैं, कि भाई आखिर देरी क्यों है? आप जो है, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैंने OBC मोर्चे की जो है, जो हमारी जो डिपार्टमेंट है, हमने सब ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बना दिए हैं। मुझे एक महीने का समय दो, मैं आपको बना के ना दे दूँ, मुझे बता देना आप। तो मतलब आपने तो, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, ओबीसी मोर्चा में आपने बनाए, देश में भी प्रदेश में भी बनाए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में नहीं बन पाए, तो उसमें आपकी राय भी नहीं है अभी तक। क्या आपने कभी उनको कहा नहीं? क्या बाबरिया को, मेरी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को कभी नहीं कहा आपने? राय मेरे से यहाँ की ली गई थी, गुड़गांव से। मेवात में मैं मना कर दिया था, वहाँ तीनों सिटिंग MLAs हैं। राय मेरी रेवाड़ी में भी ली गई थी, लेकिन वो राय भी बंद डब्बे में ही है। लेकिन वो केवल रेवाड़ी की नहीं और गुड़गांव और मेवात की नहीं, पूरे हरियाणा की जो है उसके बारे में अब ये तो मैं क्या इसका जवाब दे सकता हूँ? मुझे तो पता नहीं ना, मैं तो अंधेरे में हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रचार को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज एक महीने के अंदर ही दूसरी बार आपकी लोकसभा में आ रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, पहले एम्स की बात आई, अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात आ रही है। हम वही बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो एक महीने में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा, जिसको आप सबसे टफेस्ट सीट भी मानते हैं, जो बीजेपी मजबूत जहां से आप मान रहे, क्योंकि चुनाव काफी टफेस्ट होता है, उसी जगह पर, और दूसरा अभी तक कांग्रेस इंतजार कर रही है और आपको भी इंतजार करना पड़ रहा है टिकट का। देखिए, पहली बात तो ये है मेरी कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में चुनाव हुए थे, 2019 में भी आए थे, और इस बार जो है 19 के बाद कब आ रहे हैं? 2024 में। क्या डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी? क्या यहाँ पर जो कॉलेज बनना था वो बना? क्या यूनिवर्सिटी बनी यहाँ पर? जो हमारी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, सिविल हॉस्पिटल, बस स्टैंड, मेट्रो, कोई काम नहीं हुआ। अब केवल प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखा के एम्स का पत्थर रखवा दिया। मोदी जी की गारंटी है साहब। मोदी ने तो अपनी मिसेज को भी गारंटी दी थी। आपके अब प्रोग्राम रख दिया, ये अभी आ रहे हैं दोबारा हरियाणा में, ये जो एक्सप्रेस है, हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, कुछ और भी कुछ जो है हो सकता है साथ में कुछ उनसे करवा लें। केवल उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए मोदी जी को आगे किया जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की अपनी पर्सनल जो है अचीवमेंट कुछ नहीं है। चर्चा ये भी है, कैप्टन अजय यादव जी को भी निमंत्रण दिए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, कुछ और राजनीतिक दलों की तरफ से भी पार्टी में आने के। इस तरह की बातें आपके पास भी है? नहीं, ऐसा है तो 2014 में भी मिला था, तब नहीं छोड़ी मैंने। देखो, हम तो सोनिया गांधी जी से बंधे हुए हैं, क्योंकि जो मान सम्मान उन्होंने मुझे दिया, मेरे को डिप्टी लीडर बनाया, CLP लीडर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया। तो मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तब भी मेरे को ये था कि आप आ जाइए। मैंने कहा नहीं, अभी भी जो है कुछ नेता हैं इनके जो कहते हैं कि आप आ जाइए। मैं कहा नहीं। रामविलास शर्मा जी इंटरव्यू में कहा है कि हम तो अभी भी इन्विटेशन देते हैं कि अपने साहब आ जाएं। तो ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है कि आदमी की कोई आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए ना। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, ये आपका सीधा सा मैसेज है। हाँ, बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न, 9 लोकसभा पे हरियाणा में कांग्रेस लड़ रही है, एक आम आदमी पार्टी के पास है, गठबंधन में है। 9 लोकसभा में किस तरीके के समीकरण देखते हैं? अब आने वाले दिनों में नतीजे कहां देखते हैं? अभी तो टिकट वितरण भी होना है, किस तरीके की अपेक्षा आप संगठन से रखते हैं और प्रदेश के लोगों से? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो गुड़गांवा बादशाहपुर है, इसमें आप पार्टी से हमारा जो गठबंधन हुआ है, उसमें हमें
वोटों में कुछ हिफाजत, जो वोटें बढ़ेंगी हमारी। और बाकी जगह तो मैं नहीं कहता, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, गुड़गांव और बादशाहपुर में, बाकी जगह तो मुझे लगता नहीं है कोई ज़्यादा कोई इतना जनाधार है पार्टी का। और मेवात में तो आप जानते ही हैं वो कांग्रेस पे रहेगा। और लेकिन जो है ये जो गठबंधन हुआ है, ये मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव स्टेप है। नहीं, 9 लोकसभा में कितनी लोकसभा देखते हैं आप कांग्रेस के? देखो ये मैं नहीं कहता, लेकिन पिछली बार तो हमारा 0 था, इस बार हमारी सीटें आएंगी। तो पिछली बार 0 था, लेकिन इस बार जीतेंगे, इस बार सीटें आएंगी, इसको लेकर के कैप्टन अजय तो काफी आश्वस्त हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से, क्योंकि ओबीसी मोर्चा में इन्होंने बाकायदा पूरे देश में तमाम राज्यों में, यहां तक कि हरियाणा में भी संगठन बनाया, ऐसे में जरूरत है हरियाणा में भी जल्द से जल्द संगठन बनाया जाए, क्योंकि बगैर संगठन के कहना की एक बड़ी चुनौती रहती है। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही दूसरी बार आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब 2019 में आए थे तब से लेकर अब तक हरियाणा को मिला क्या है। गुरुग्राम से सहयोगी जगदीप के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।